भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप बीजेपी और संघ की मुट्ठी में है। क्या सरकार के इशारे पर नफरत फैलाने वाले खातों पर फेसबुक ने आंखें बंद कर ली हैं? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और संघ के कब्जे का सियासी खाता खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया की लड़ाई सोशल मीडिया पर ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर छेड़ दी। एक अमेरिकी प्रकाशन के हवाले से राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में कंट्रोल करते हैं। वो इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं और मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला ही दिया। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। ऐसे हारने वाले लोग जो अपनी पार्टी में भी लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, वो शिकायत करते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। आप तो कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ डेटा को हथियार बनाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़े गए थे और आप हमसे सवाल करने की धृष्टता दिखा रहे हैं। लड़ाई सोशल मीडिया की सियासत के धरातल पर किसी नए अकाउंट के ताबड़तोड़ पोस्ट की तरह बढ़ती चली जा रही है। वो कह रहे हैं भाजपा और संघ जो है वो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सभी कुछ कंट्रोल कर रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। नहीं, इसमें तो सच्चाई है। राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सच बात कह रहे हैं और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए इस इशू को। पूरा विपक्ष एकजुट होकर अब मामले की जांच की मांग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कर रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इसमें सबसे बड़ी हार इंडिया की है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी बोले, बीजेपी और फेसबुक का देश में नेक्सस है। मैं नहीं मानती हूं कि सरकार को इसमें किसी का पक्ष लेना चाहिए, बल्कि सरकार को इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करना चाहिए। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम अनचेक जाने देंगे? क्या हम उनके प्रॉफिट के लिए हम अपनी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर लेंगे? खुलासा जो आया है अमेरिका के एक अखबार में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में 14 तारीख को, उससे स्पष्ट है कि मिली भगत है फेसबुक और बीजेपी के बीच में। फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं, खुद की कमियां नहीं तलाशते। पार्लियामेंट इसके ऊपर इंक्वायरी कर ले, एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई जाए इसके लिए, जॉइंट कमेटी। सरकार की तरफ से कई मंत्री एक के बाद एक कांग्रेस को घेरने में लग गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं, कांग्रेस नेता ही मिसलीडिंग गैंग के हिस्सा है। और जिस पार्टी के नेता गुमराही गैंग के गोलू गवाह बन जाए, वो इसी तरह की फेक, फैब्रिकेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बातें करेंगे। फेसबुक विवाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के पोस्ट के साथ ही विवाद की शुरुआत हुई। आरोप है कि उनके पोस्ट नहीं हटाना और कई बीजेपी से जुड़े संगठनों को भी नफरत फैलाने की आजादी मिलने के पीछे की वजह है मोदी सरकार का दबाव। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने इस पर सफाई दी है। देश हित में, धर्म हित में ही हम लोग कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और कोई एक ऐसा एक केस बता दीजिए कि हमने कहने पर कहीं पर दंगा फसाद हुआ, कोई एक केस आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, मेरे नाम पर कई फेसबुक अकाउंट खुले हुए हैं, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सोशल मीडिया देश में सियासी भूचाल का नया सेंटर तो बन ही गया है। अब उस पर काबू करने की फिराक में राजनीति बेकाबू होती जा रही है।